तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया है। तो एक बात याद रखिएगा, बुरे समय में जो साथ नहीं रहे ना, तो अच्छे समय में भी आवश्यकता नहीं है उनकी। अगर मेरे बात में कोई भी सच्चाई है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला तो। समय कितना ख़राब था, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। तो क्या हम लोग एक दिन खुशी नहीं मना सकता आदमी? एक दिन खुश नहीं हो सकता है? अब तो निफ्टी भी 450 पॉइंट का तेज़ी दिखा दिया, अभी भी खुश नहीं होंगे तो कब होंगे? तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो जो लोग मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन जब समय ख़राब था तो उनकी बातें ना कहीं न कहीं मुझे भी और मतलब बहुत नेगेटिव रही। सच्चाई बताने का भी एक अंदाज़ होता है, समझ गए? सच्चाई बताने का भी एक अंदाज़ अंदाज़ होता है। किसी खुददार आदमी को आप बोल दोगे ना कि ये लो मेरे तरफ से ₹50 आप इसका जाके लस्सी पी लेना, वो कभी नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। बल्कि उसको बुलाओगे अंकल इधर आना, तो हाँ, अंकल आज गर्मी बहुत है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से एक लस्सी पी लें, कोई आपको दिक्कत है तो बताइए? तो बोलेगा नहीं, नहीं, नहीं हम पैसा दे देंगे, नहीं अंकल हम आपके बेटे के समान हैं, आप पी लो हमसे लस्सी। तो आदमी वो पी भी लेगा और आशीर्वाद भी देगा। तो भाई हम ये नहीं कहते हैं कि हकीकत बोलना गुनाह है, बोलना है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़े सही तरीका से करना पड़ेगा। पड़ेगा, ये वर्ड हम क्यों बोल रहे हैं इसका भी रीज़न है, क्योंकि सर देखो इतना समय खराब आया, कितने लोग आए, ज्ञान दे के चले जाते, क्या मुझे नहीं पता था? आप ही को सब चीज़ पता है। हम लोग दिन भर मार्केट में बैठे हैं, यहाँ कितने बड़े भरोसे सबसे मतलब होता है, आपको लगता है? 1000 करोड़ का आदमी जब आपको बोलता है ना, आदमी हिल जाता है, हिल जाता है साहब। आदमी का ना दिमाग काम नहीं करता, लगता है कि अरे यार वो तो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा फंड है, उसके बावजूद वो ऐसा बोल रहा है। आदमी हिल जाता है, लेकिन फिर क्या है, वही अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन को देखता है और फिर बोलता है कि यार हमने किसी स्टॉक में तो नहीं लगाया है ना, हमने इन्वेस्ट कहाँ किया है, इंडेक्स में। कोई कुछ भी बोले ठीक है, हम मानते हैं अपने डिसिप्लिन में, ठीक है, पैसा थोड़ा साइड कर लेंगे, थोड़ा लॉस बुक करके अपना कैश फ्री कर लेंगे, मतलब हमेशा रहेंगे, मार्केट में बने रहेंगे। क्योंकि सर आपका ना हिम्मत बंधाने वाला कोई नहीं मिलता। जब समय खराब होगा ना, कोई आपको हिम्मत नहीं बंधाएगा और कोई आपको रास्ता नहीं बताएगा कि बाबू ऐसे करो, ऐसे करो। ज्ञान तो सब दे के चले जाएंगे, ज्ञान सब दे के चले जाएंगे आपको। और मुझे जानते हैं, मैं क्यों नहीं आप लोगों को बोलता हूँ, जानते हैं अंदर से ना मन भर चुका है यूट्यूब से अंदर से मन भर चुका है। अब ये मेरा जिम्मेवारी है जो मैं कर रहा हूँ। अब अंदर से ना वो मन भर चुका है, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को, और नहीं मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं सॉरी बोलूँगा, मैं मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं जिनका प्यार है कि मैं कभी मतलब मैं ज़्यादा एनालिसिस करके बोल देता हूँ, सिर्फ उनका प्यार है, उनका कमेंट्स है, उनका अपनापन है। तो सफ़र है, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ खराब भी मिलते हैं, लेकिन जब खराब समय आया ना तो आप भाग जाइएगा पीछे मुड़ के। तो सर अच्छा समय जब आएगा ना तो आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें तो वही लोग हमेशा याद रहेंगे जो खराब समय में भी कमेंट्स करते थे, कुछ नहीं हुआ तो राम राम श्याम श्याम तो करते थे। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो ज्ञान देने में माहिर है लेकिन जब समय खराब हुआ ना, अरे बस 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 उसी में सबका टाटा टाटा फिस हो जाता है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी कोई भी अच्छा टाइम नहीं आया है, ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है भाई साहब, पूरी पिक्चर बाकी है। तो भाई अब आप बोलोगे सर हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, हम वहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, ये सब चीज़ हम नहीं ना बताएंगे आपको यूट्यूब पे, हम कैसे बताएंगे, आप ही बताइए। ये सब चीज़ तो लागू नहीं है बोलना, है ना? और ना हम इन्वेस्ट किए आपको बताएंगे, ना रिटर्न का गारंटी, ये सब वर्ड सब हम लोग सब नहीं बोल सकते। इस चीज़ को समझिए। लेकिन इतना है कि अगर आप मेरे को समझ लिए ना, आपको मार्केट समझने में देर नहीं लगेगा और कई लोग तो इतने बदमाश है, जहाँ बोल दिया ना कि भाई आज मेरा तबीयत खराब लग रहा, वो बोलता है मार्केट में गिरावट होगा। अरे ऐसा नहीं है यार अब गिरावट हो जाता है तो मैं क्या करूँ, अब बीच में थोड़ा तबीयत खराब हुआ, बोला सर अब तो मार्केट गिरेगा। अरे ऐसा नहीं है, नहीं होता है, ये आपका प्यार है। तो मैं उन सभी लोगों का दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने खराब समय में भी, खराब से खराब टाइम में भी मेरे साथ बने रहें और मुझे भी मोटिवेट करते रहें और खुद को भी मोटिवेट किए। ये आपका प्यार है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पैसा लगा है कि नहीं लगा है। कौन चीज़ बोले थे जी? आप बोलेगा सर इस वीडियो का इंतजार तो रहता है, तो रहना ना पड़ेगा। मैं हकीकत बता देता हूँ साहब, जो चीज़ मैं हंसी मजाक में बता देता हूँ ना, ये सब चीज़ ग्राउंड में ना इम्प्लीमेंट होता है, ग्राउंड का चीज़ है, ये सब किताब और हवाबाजी वाला नहीं है। जिस तरह स्कूल का किताब पढ़िएगा तो आप अच्छा नौकरी कर लीजिएगा, खूब ब्रिलियंट हैं, खूब आप बहुत अच्छा हैं, आप अच्छा नौकरी कर लीजिएगा, आप पैसा कमाने लगिएगा, कोई डाउट नहीं है। बनाना नहीं सीख पाइएगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो चलिए साथ में चलते रहिए, हंसी खेलते रहेंगे और ये सफ़र ऐसे ही निकलता रहेगा। अभी तेजी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जस्ट हम गिरे हुए थे, वहाँ से तो करवट लिए हैं प्रभु। अभी तो अगर ढंग से FIS आ गए ना,
कसम से बोलते हैं ये निफ्टी यहाँ नहीं भाई साहब, ये 32,000 और उसके ऊपर दिखेगा। लेकिन ये अब आप बोलोगे सर कब आएंगे, क्या आएंगे, वो आएंगे ना, आराम से आएंगे सब। FIS पिछला रोटी खाया हुआ है, ठीक है। जो पिछला रोटी हम लोग किसको देते हैं? घर में रोटी बनता है ना जी, पहला रोटी आदमी गाय के लिए निकाल देता है, अब तो गाय नहीं है। तो निकाल के आदमी किसको देगा? जो फैक्ट है, देखिए इस सब चीज़ में गलत बात नहीं बोल रहे, जो फैक्ट है, अब तो पशुधन है ही नहीं किसी के पास। किसी के पास है भी तो वहाँ आप देने जाइएगा तो अगला तिरछा नज़र से देखेगा कि क्या खिला रहा है, कहीं गाय उसका बीमार हो गया तो उल्टा आप ही पे आरोप लगा देगा। तो कई चीज़ है। तो लेकिन जो पिछला रोटी है वो किसको जाता था, समझ रहे हैं? हाँ, कमेंट्स कर दीजिए कि पिछला रोटी किसको जाता है। वो आज भी जाता है, आज भी हम दूध में सान के जो लवारिस है ना उसको हम देते हैं। ये मेरा अपना एक रूटीन है, एक नेचर है जो कि कभी बदलेगा नहीं। समय खराब हो सकता है लेकिन नेचर नहीं बदलता है। और मैं कभी भी मार्केट पे निगेटिव नहीं होता हूँ। हाँ ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, थोड़ा सा गिरावट आए, ये नेचर है, ये सब निगेटिव नहीं होता हूँ कि अरे मार्केट बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं, मज़ा आता है। और आज ड्यूरिंग मार्केट में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया, ट्रेंड को मैंने न्यूट्रल कर दिया क्योंकि मुझे पता है मंडे तक आपको ये न्यूट्रल होना ही था, इसलिए मैंने आज कर दिया। इंडेक्स में मैंने बोला कि हाँ पॉजिटिव है, थोड़ा खरीदारी है, पॉजिटिव है। कैश में बोला न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आइए कैश में हम देख लेते हैं कि क्या हुआ। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ट्रम्प ये करेगा, अरे जो करेगा करने दीजिए ना, वो अभी तक आपसे पूछ के किया है, आगे भी तो बिना पूछे ना करेगा, तो करने दीजिए उसको, उससे हम लोग को क्या करना है, देख लेंगे महाराज। इतना ज़िंदगी जीना है तो भाई ये सब चीज़ तो चलेगा। आज DIS ने 18,000 का बाइंग किया, FIS ने 12,000 का बाइंग किया, 13,000 का अपना मतलब 1,000 करोड़ का FIS ने सेल किया। कोई बात नहीं, करने दीजिए, हमको तो FIS को अब देखना ही नहीं है, क्योंकि अब उसको क्या देखेंगे यार, सब बेच के जा रहा है, उसको क्या देखना है। ठीक है बेच रहा है, बेचने आएगा, घूम के तो आना पड़ेगा। और DIS ने 5,341। अफसोस मेरे को बस ये हो रहा है कि मैं ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ कि कल आप 500 पॉइंट मतलब मंडे को, वो नहीं बोल पा रहा हूँ। ये चीज़ मैं, आप समझिए, ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है। आजकल हम बहुत कम अब उन चीज़ों पे बोलते हैं। अब बर्दाश्त नहीं हुआ था ना मेरे को, कल बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरे को अंत में टेलीग्राम में बोलना पड़ा, नहीं बर्दाश्त हुआ सर, अति हो गया। बोलता नहीं है एक आदमी का लिमिट होता है, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब हो गया। अब क्या करोगे तुम, फांसी चढ़ा दोगे? मतलब ये कंडीशन तक आ गए थे कि नहीं बर्दाश्त हुआ। तब मैंने बोला अब मैं खरीदता हूँ और देखते हैं कैसे। तो TBSM की बाइंग आने को बोला, TBSM का बाइंग आया और मार्केट चढ़ा। तीनों कार्रवाई आपके सामने एक दिन पहले बताया गया और वो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं। जो बोला सो किया। अब भगवान का कृपा है कि मार्केट उस हिसाब से कर दिया, नहीं तो हम लोग को तो उतना मार्केट उर्केट तो बुझाता नहीं है सर, हम तो क्या बताएं, हम लोग तो जस्ट एक मार्केट के चेले हैं, चेले चपाटी हैं साहब। तो आइए यहाँ देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट FIS का 77,614। हमने बोला था ना कि 2,500 के ऊपर गया, मतलब सॉरी 2.5 लाख के ऊपर गया तो आप बस निगेटिव मत होइए। अब इसमें इंटरेस्ट मतलब समझ गया ना? हाँ भाई, फिर ये ना 77,000 हुआ, मैं बोला बस 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 बस, घूमने का संकेत दिख गया। अगला दिन फिर कम हुआ 6,000, मैं बोला ओ भाई साहब अब नहीं, अब फिर उसके बाद 66 आ गया। तो अब यहाँ तो मैंने खुल के बोल दिया। और जब ये यहाँ आया था, मंडे का दिन था, तब मैंने आपको रसगुल्ला भेजा, ठीक है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सारा मिठाई, स्वीट्स आपको मैंने इस जगह दिया, ठीक है, सारा स्वीट्स का फोटो मैंने दिया कि भाई अब तैयार हो जाओ। और आज 2,43,000 मतलब कॉन्ट्रैक्ट नीचे आ गया। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। कैसे निकालते हैं सब बता रखे हैं, है ना? तो मैं उतना नहीं जा रहा हूँ, जहाँ डाउट होता है तब मैं जाता हूँ, अदरवाइज नहीं जाता हूँ। बढ़िया रहा। DIS देखिए, ओ भाई ये देखिए 37 8 तारीख को 44,000, 50,000, 53,500, 56,000, 61,000। भाई कमाल ही हो गया यार। कमाल ही हो गया भाई, दिल खुश हो गया। मैं बोला DIS ना रेल दिया, इसको बोलते हैं रेल देना। रेल देने का मतलब समझते हैं? तो आप बोलेगा नहीं, जैसे युवराज सिंह खिसिया के 6 बॉल में 6 छक्का मारा ना, उसको बोलते हैं बॉलर को रेल देना, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी लास्ट में जब ये हेलीकॉप्टर शॉट मार के 6 रन लेता है ना, तब बोलते हैं कि भाई इसने तो बॉलर को रेल दिया। जब बॉलर हैट्रिक मारता है ना, तब ये बोलते हैं कि बॉलर ने बैट्समैन की वाट लगा दी। तो ये मजा आता है। यहाँ अब देखिए बड़ा अच्छा दिख रहा है कि 3,600 करोड़ का बाइंग आया इंडेक्स फ्यूचर में। किसके तरफ से? FIS। अभी कौन से फूफा आ रहे हैं? वो फूफा आ रहे हैं जो इंडियन है और एडवांस है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडियन व्यक्ति ही सोच समझ सकता है, बाकी पूरा वर्ल्ड में, मतलब बोलना नहीं चाहिए, भगचोनरों की भीड़ है। अब बोलेगा सर भगचोनर? हाँ, हर देखिएगा कोई भी कामयाबी के पीछे, उसके पीछे कोई ना कोई एक इंडियन खड़ा रहता है, कोई ना कोई एक इंडियन खड़ा रहता है। ये चीज़ नोट रखिएगा, तब जाके वो कामयाब होता है। उसका नाम नहीं आता है,
लेकिन वहाँ एक इंडियन खड़ा रहता है, ये चीज़ आप नोट रखिएगा। तो दिमाग के मामला में इंडियन से बेटर कोई नहीं है। चाइना का भी है ना, वहाँ भी जब जाके देखिएगा तो वहाँ भी सेकंड चाहे उसका देखिएगा, उसमें कोई ना कोई इंडियन पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है ओवरऑल। बाकी आप वर्ल्ड का टॉप 10 कंपनी देख लीजिए, सब में इंडियन है सीईओ। हालांकि इंडियन मुल्क से हैं, उन बाप दादा उनके चले गए होंगे तो वो, लेकिन जो मतलब जैसे नहीं यहाँ का अमरूद पेड़, यहाँ का अमरूद, चाहे यहाँ का अमरूद ले जाकर अमेरिका में लगा दीजिएगा तो अमेरिका का अमरूद हो जाएगा। अरे कॉपीराइट तो हमारा ना है। अब मोर जो यहाँ मिलता है वो कहीं और चल जाएगा तो वही बात है, बोलेगा ना वो ये तो भारत का मोर है, ये भारत का अमरूद है, तो भले आप वहाँ लगा दिए वहाँ फल रहा, लेकिन बीज तो यहीं के हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि FIS ने जबरदस्त 3602 करोड़ का खरीदारी किया है। स्टॉक फ्यूचर भी 3840 3840 करोड़ का खरीदारी किया है। तो यहाँ साफ निकल के आया कि FIS ने कुल मिला के अच्छी खरीदारी की है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और वो खरीदारी 63,360 CR का है। भाई ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो ज़बरदस्त पॉजिटिव है। और जब FIS इंडेक्स फ्यूचर में खरीदता है, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में खरीदता है, तब जाके कैश में खरीदता है। तो यहाँ आपको ये क्लियर है, ये मतलब ये उसका मतलब चाल है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो नहीं क्लच दबाते हैं, फिर हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर रहता है, फिर गियर चेंज करते हैं। पहले गियर चेंज कर दीजिए, गियर टूट के हाथ में आ जाएगा, समझ रहे, क्लच दबाना पड़ता है। तो समझिए यहाँ क्लच है, ये जो फ्यूचर है ना ये क्लच है, क्लच को दबाएंगे तभी गियर लगाएंगे, और फिर इस कैश में जब खरीदेंगे तो आपको इसमें दिखने लगेगा। एक्सीलेटर लेंगे तो क्लच और गियर ये होगा, उसके बाद एक्सीलेटर पे आदमी पैर रख के गाड़ी को अपने हिसाब से चलाता है। तो सेम चीज़ कैश में आपको दिखेगा, लेकिन लेट से दिखता है। एक्सीलेटर का तो काम लेट से ना होता है। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं पता क्या न्यूज़ आने वाला, जो भी आएगा देख लिया जाएगा, है ना। बाकी मैंने न्यूज़ जो था वो, हाँ एक न्यूज़ ख़राब है तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए नेक्स्ट वीक के लिए, पब्लिक है ना, और ये प्रो। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि FIS ने 2% की खरीदारी की। भाई साहब 2% का FIS का खरीदारी देखने के लिए ना हमको पन्ना पलटना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा कि 2% का खरीदारी इससे पहले कब किया है। तो हमको लगता है महीना निकल जाएगा, समझे, महीना निकल के आपको डेट भी बता देंगे कि 2% 2.5% का खरीदारी 8 अप्रैल को किया था, उसके बाद नहीं किया था। तो 8 अप्रैल के तक आप चले गए, जून में अप्रैल में पहुंच गए, समझिए। तो यहाँ बहुत बढ़िया खरीदारी है, लेकिन अभी पोजीशन 12.35 है। भाई ये 70 तक जाता है, 70 80 तक, मैक्सिमम 80 तक जाता है मैक्सिमम। तो अब इसको यहाँ तक अगर जाएगा तो समझ रहे मार्केट कहाँ चला जाएगा, सोचिए आप। तो उसको ध्यान में रखना है, जल्दी निकल के समझदारी नहीं है, डटे रहना है, तक टिके रहना है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, छूट जाता है, हम इस बात से एग्री करते हैं, मेरे से भी छूटा है, लेकिन स्विंग नहीं कर पाए। लेकिन मेरा ध्येय कुछ और था। DIS 0.07 की खरीदारी किया है और 84.79 पे टिका हुआ है। ये मैक्सिमम 86 जाएगा, इससे ज़्यादा मतलब अति हो जाएगा, मतलब उसके बाद तो किसी भी तरह से मार्केट को ऊपर उठना पड़ जाएगा। तो ये 84 भी मतलब एक्सट्रीम है, 80 के बाद इसका एक्सट्रीम लेवल शुरू हो जाता है। मतलब फांसी लगा दिया है, अब फांसी लगाने के बाद तुरंत नहीं ना मर जाता, 5 मिनट छटपटाता है ना, जिसका गला उला का पता नहीं क्या क्या टूटता चढ़ता है। तो वो सिचुएशन है, मतलब 80% के ऊपर DIS ने मतलब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, हाँ पब्लिक पॉजिटिव है, डाटा फुल पॉजिटिव है। पब्लिक घटा है तो ये भी एक पॉजिटिव है, प्रो ने भी पोजीशन कम किया है, ये भी एक पॉजिटिव है ना। तो ये सब आपको देख के मैं मंडे के लिए एक पॉजिटिव का अच्छा तगड़ा व्यू लेके चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी US में क्या चल रहा है, आपके सामने ये अभी देखिएगा ना, रिफ्रेश करके मैं निकालूंगा। तो ठीक है, आज तो वहाँ US में वो भी होगा ना, तो वाह, डाउ जोन्स 450 पॉइंट से ऊपर, शाबाश। नैस्डैक देखिए 938 पॉइंट तो कल तेजी में था, आज 200 पॉइंट का तेजी में, शाबाश। तो इलन मस्क का आज है ना जी, स्टारलिंक का जो भी है बढ़िया है। रसल 2000 भी ठीक है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, 1.25% से ऊपर है। और फैंग इंडेक्स थोड़ा ऊपर नीचे है तो चलेगा, कुल मिला के बढ़िया है। यहाँ पर ब्रेंड को देखते हैं तो ब्रेंड की तेज़ी 87 पे ठीक है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है, 87 पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ US का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये 4.47 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि अच्छा नहीं है। बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है ना तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अभी ठीक है। अब आइए ADR में तो ऐसा लगा हुआ है फ्यूज, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। क्या आप भी बोलिएगा सबको इंडिया मार्केट ही दिखने लगा क्या? देखिए ICICI बैंक 1.5%, HDFC मतलब 2.1, इन्फोसिस 2%, विप्रो 4.42। आज किए हैं ना IT में, तब कौन चीज़ का डर है, समझ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी फिलहाल 0 पे है, और रिलायंस इंडस्ट्री अरे 2% माइनस है, और कोई नहीं, वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है गिफ्ट निफ्टी का। तो गिफ्ट निफ्टी 700 क्यों दिख रहा है, सीधा दिखे कम से कम 850 900 के ऊपर, तब ना मज़ा है। 700 देख के क्या मज़ा है। SGX
ठीक है, 700 पे चल रहा है तो बढ़िया है, ख़राब नहीं है। यहाँ रुपया भी 95 पॉइंट, चलो बढ़िया मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 99.73 पे है। और सिल्वर को देखें जी भाई, तू भी बढ़, चलो सिल्वर भी ठीक है 67 पे है। गोल्ड भी 41, ओह वाओ, गोल्ड 42.4231 पे है तो बेटर है। तो यहाँ आपको एक अच्छा सा मतलब दिख रहा है। और मंडे से वेडनेसडे ये 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17, जब फ्रांस में मोदी जी का ही मीटिंग होगा और ट्रम्प भी मिलेंगे। प्लस राफेल के मामला में अगर फ्रांस एग्री हो जाता है, भाई डिफेंस में ना आग लगा देना माचिस लेके। समझ रहे हैं? समझ रहे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, आग लगा देना, मैं बता रहा हूँ। बाकी ये अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग वाले तो काफ़ी पेशेंस से साथ दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये अपना फेस पैक और शैम्पू है, तो जरूर इसको आप मंगवा सकते हैं 7501615679। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए पेमेंट का, आपको एड्रेस दे दीजिए, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश से क्यों ना हो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।